हेलो बच्चों, आपका हमारे चैनल ITI हब में स्वागत है। जैसा कि आप लोगों के UPPCL एग्ज़ाम की डेट आ चुकी है जो कि आपके नवंबर में है। इसी को ध्यान में रखते हुए मैं आप लोगों के लिए इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियोस बना रहा हूं। कोशिश करूंगा कि एग्ज़ाम तक आपको लगभग 5000 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करा दूं। उसी कड़ी में आज मैं सातवां वीडियो बनाने जा रहा हूं। इसके पहले मैंने 6 वीडियोस बनाए हैं जिसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपको बताए हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। देखिए पहला क्या क्वेश्चन कह रहा है, पेट्रोल की आग किस किस्म की आग है? टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी है, टाइप डी है। देखिए आग क्या होती है, आग को 4 भागों में बांटा गया है। टाइप ए, जो आपका टाइप ए होता है, ठीक है, टाइप ए आग ये क्या होती है, इसमें आता है लकड़ी, कागज, इन सब से जो आग लगी होती है वो आपकी टाइप ए टाइप की आग होती है। दूसरी होती है आपकी टाइप बी। टाइप बी में आपका आता है पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, इन सब से जो आग लगी होती है वो आपकी क्या आती है बच्चों, टाइप बी में आती है। टाइप सी में आपकी आती है, टाइप सी में आपकी आती है एलपीजी गैस, लिक्विड पेट्रोलियम गैस। इससे जो आग लगती है वो टाइप सी में आती है। और टाइप डी में आपका आता है, टाइप डी में आपकी आती है केमिकल, जैसे आपका सोडियम हो गया, पोटेशियम हो गया, इन सब से जो आग लगती है वो आपकी क्या आती है, टाइप डी में आती है। ठीक है, तो इसमें आंसर क्या होगा, टाइप बी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किन चिन्हों में बॉर्डर और बीच में क्रॉस लाल रंग का बना होता है? निषेधात्मक, अनिवार्य, सूचनात्मक, नन। तो देखिए आपके जो चिन्ह होते हैं, देखिए मैं सबके बारे में बताता हूँ। चिन्ह जो आपके होते हैं 4 होते हैं, ठीक है। पहला होता है सूचनात्मक। सूचनात्मक क्या होता है, इनका आकार क्या होता है, आयताकार होता है। इस बैकग्राउंड कलर क्या होता है, हरा भी होता है और सफ़ेद भी होता है। अगर हरा बैकग्राउंड है, ठीक है, तो उस पर क्या करेंगे, यहाँ पे जैसे मान लीजिए एग्जिट लिखना है तो इसको हम लोग सफ़ेद से लिखेंगे। अगर आपका बैकग्राउंड सफ़ेद है तो यहाँ पे जैसे मेडिकल का साइन बना दिया, इसको रेड से बना देंगे। ठीक, अब आते हैं अनिवार्य चिन्ह। अनिवार्य चिन्ह क्या होता है, गोला वृत्ताकार होता है। इसमें जो बैकग्राउंड कलर होता है वो ब्लैक होता है। और जैसे आपको दस्ताना बनाना है कि दस्ताना पहनना है तो इसको वाइट से बना देंगे। ठीक, अब उसके बाद एक चिन्ह आता है आपका क्या, चेतावनी। चेतावनी को हम लोग त्रिभुजाकार में इंडिकेट करते हैं। बैकग्राउंड कलर आपका येलो होता है। और जैसे मान लीजिए यहाँ पे हड्डी बना दिया, इसको ब्लैक से रिप्रेजेंट करेंगे। अब आता है, आपसे पूछा है निषेधात्मक। इसमें आंसर क्या होगा बच्चों, निषेधात्मक। निषेधात्मक मतलब क्या, ये इसमें आपको मना किया था कि ये काम आपको करना नहीं है। निषेधात्मक चिन्ह क्या होते हैं, निषेधात्मक चिन्ह को हम लोग वाइट क्या होता है, वृत्ताकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, इनका बैकग्राउंड क्या होता है, वाइट होता है। ठीक है, और इस पर क्या करेंगे, जैसे मान लीजिए सिगरेट का बना दिया, सिगरेट पीना मना है, इसको ब्लैक से बना देंगे। ठीक है, और क्या करेंगे, इस पे ये जो बॉर्डर है इसको रेड से कर देंगे। ये बॉर्डर जो है इस पे यहाँ पे रेड से कर देंगे और यहाँ पे एक क्रॉस बना देंगे। ठीक, ये हो जाएगा आपका क्रॉस। तो ये आपका चिन्ह क्या कहलाता है, निषेधात्मक। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका, निषेधात्मक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चेतावनी चेतावनी चिन्ह का बैकग्राउंड रंग कैसा होता है, नीला होता है, सफ़ेद होता है, पीला होता है, हरा होता है। तो अभी मैंने आपको बताया क्या होता है चेतावनी चिन्ह। देखिए चेतावनी चिन्ह इसमें पीला होता है, तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका,
पीला हो जाएगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से कौन सा 5S प्रणाली का भाग नहीं है? सॉल्ट है, शाइन है, स्वैप है, सस्टेन है। तो बच्चों आप में इसमें आंसर क्या होगा आपका? स्वैप। स्वैप भाग नहीं है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। पीपीई का फुल फॉर्म क्या है? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सन प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट, पर्सन परफेक्ट इक्विपमेंट, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। BIS का फुल फॉर्म क्या है? बोर्ड ऑफ स्टैंडर्ड इंडियन स्टैंडर्ड, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, बोर्ड ऑफ इंटरनेशनल स्टैंडर्ड, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चीजल, चीजल में किस धातु का प्रयोग होता है? हाई कार्बन स्टील, कॉस्ट आयरन, कॉस्ट स्टील, माइल्ड स्टील। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? हाई कार्बन स्टील। जितने भी मोस्टली बच्चों जो आपके टूल्स हैं उनमें हम लोग हाई कार्बन स्टील का प्रयोग करते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लकड़ी से कील निकालने के लिए किस हैमर का प्रयोग होता है? बॉल पिन हैमर, क्रॉस पिन हैमर, क्ला हैमर, स्ट्रेट पिन हैमर। तो बच्चों लकड़ी से हम लोग कील निकालने के लिए हम लोग क्ला हैमर का प्रयोग करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है। 1 एम्पियर आवर में कूलाम होंगे 36, 360, 3600, 3000, 36,000। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? इसमें आंसर होगा 3600। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम्पियर आवर जो क्या एक तरह से क्या है? ये आपकी चार्ज की यूनिट है। ठीक है, ये किसकी यूनिट है? चार्ज की यूनिट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। साइमन किसके समान होता है? ओम के, महो के, ओम मीटर के, नन। तो ओम तो आपकी यूनिट हो गई आपकी रेजिस्टेंस की। महो, साइमन और महो ये क्या है? आपके कंडक्टेंस के यूनिट है। ठीक है, चलिए देखते हैं कंडक्टेंस के बारे में देखते हैं। कंडक्टेंस, कंडक्टेंस को बोलते हैं चालकता। चालकता क्या होती है? प्रतिरोध की अपोजिट होती है। मतलब इसको कैपिटल जी से रिप्रेजेंट करते हैं, ये हो जाएगा 1/R। और अगर हम इसकी यूनिट की बात करें तो यूनिट होती महो और साइमन। तो कह सकते हैं साइमन किसके समान होगा? आपका महो के। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका बच्चों? महो। ठीक है, ये आपकी प्रतिरोध की यूनिट है और ये आपकी विशिष्ट प्रतिरोध की यूनिट है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिरोधकता का मात्रक होता है महो, महोमीटर, ओम मीटर, नन। तो प्रतिरोधकता को हम लोग क्या कहते हैं? रेजिस्टिविटी कहते हैं। तो इसकी यूनिट हो जाएगी ओम मीटर। निम्न में से कौन सा घटक AC व DC पर समान व्यवहार करता है? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। प्रतिरोधक, प्रेरक, धारित और नन। तो बच्चों आपका जो प्रतिरोधक होता है ये क्या करता है? AC और DC पर समान व्यवहार करता है। किसी प्रतिरोध का मान किससे स्वतंत्र रहता है? लंबाई से, तापमान, ताप से, चालक की आकृति, प्रकृति पे। देखिए प्रतिरोध के कुछ नियम हैं। ठीक है, देखिए प्रतिरोध के नियम हैं। क्या है? प्रतिरोध जो आपका होता है, प्रतिरोध R डिपेंड करता है टेम्परेचर पर। ठीक है, और किस पे डिपेंड करेगा? मटेरियल पर। मटेरियल क्या आपका क्या है? कंडक्टर है, इंसुलेटर है, क्या है? इस पे डिपेंड करेगा किसका बना है। ठीक, रेजिस्टेंस डिपेंड करता है लेंथ पे। मतलब R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L होता है। रेजिस्टेंस डिपेंड करेगा क्रॉस सेक्शन एरिया पे। ठीक है, टेम्परेचर, अगर हम कंडक्टर की बात करें
तो अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे कंडक्टर में तो क्या होगा, रेजिस्टिविटी, रेजिस्टेंस का बढ़ेगा, रेजिस्टेंस इसका बढ़ेगा और चालकता इसकी कम होगी, चालकता इसकी डाउन होगी, कम होगी। और अगर हम इंसुलेटर की बात करें, इंसुलेटर या सेमीकंडक्टर, तो यहां पे अगर हम टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे तो इनका रेजिस्टेंस क्या होगा, डाउन होगा और चालकता बढ़ेगी। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से धारा के ऊष्मीय प्रभाव पर कौन कार्य करता है? टोस्टर करता है, टेबल पंखा करता है, वॉशिंग मशीन करता है, मिक्सर करता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, टोस्टर काम करता है। निम्न में से किस विद्युतीय राशि को 1 किलो आवर्ट से प्रदर्शित करते हैं? ऊर्जा, शक्ति, आवेश, धारा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, ऊर्जा। 1 किलो वाट आवर जो है आपकी, ये क्या है, ये आपकी ऊर्जा की यूनिट है। ठीक है, तो आपने देखा होगा कि व्यावसायिक जो ऊर्जा को रिप्रेजेंट करते हैं हम लोग किलोवाट आवर्स में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन ईवी किसका मात्रक है? इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है? ऊर्जा का, शक्ति का, आवेश का, धारा का। तो आपका जो ईवी है ये आपका ऊर्जा का मात्रक है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। बीओटी यूनिट को भी कहा जाता है किलोवाट आवर, किलोवाट, केवी, वाट आवर। तो बच्चों इसको क्या कहते हैं, किलोवाट आवर भी कहते हैं। चलिए बच्चों हम आप लोगों के लिए चुन चुन के क्वेश्चन लाए हैं। इन क्वेश्चंस को जो दिखेगा जिससे आपका सिलेक्शन आसानी से हो जाए। शीशे की प्रतिरोधकता कितनी होती है? 5 ओम मीटर, 22.5 10⁻⁻8 ओम मीटर, 20.8 इंटू 10⁻8 ओम मीटर। तो बच्चों आंसर सी आपका सही है, 20.8 इंटू 10⁻⁻8 ओम मीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, कई एग्जाम्स में पूछा गया है। मानव शरीर का सामान्य प्रतिरोध कितना होता है? 10 ओम होता है, 1000 ओम होता है, 100 ओम होता है, 10 किलो ओम होता है। तो बच्चों क्या होगा, 1000 ओम कहिए चाहे 1 किलो ओम कहिए, तो मानव शरीर का सामान्य प्रतिरोध कितना होता है? 1000 ओम होता है। तांबा की प्रतिरोधकता होती है 1.72 ओम मीटर, 1.73 ओम पर सेंटीमीटर क्यूब, 1.72 ओम पर मीटर क्यूब, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, 1.72 ओम मीटर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। एम्पियर आवर किसकी यूनिट है? ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ भी लिया है। ठीक है, प्रतिरोध की, धारा की, आवेश की, वोल्टेज की। ठीक, तो प्रतिरोध की आपकी ओम हो गई, धारा की आपकी एम्पियर होगी, आवेश की एम्पियर आवर होगी और वोल्टेज की वोल्ट हो गई। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 1 किलो वाट आवर किसके समान है? 860 किलो कैलोरी, 4186 जूल के, 3600 वाट के, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा, 860 किलो कैलोरी के। अगला क्वेश्चन है। टिन का गलनांक होता है 3422 डिग्री सेल्सियस, 420 डिग्री सेल्सियस, 232 डिग्री सेल्सियस, 1445 डिग्री सेल्सियस। देखिए ये तो आपका टंगस्टन का हो गया। ठीक है, ये आपका टिन का गलनांक हो गया और ये आपका नाइक्रोम का। ठीक, तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा, 232 डिग्री सेल्सियस। टिन का गलनांक कितना, 232 डिग्री सेल्सियस। सोने का गलनांक होता है 3422 डिग्री सेल्सियस,
232 डिग्री सेल्सियस, 1064 डिग्री सेल्सियस, 1400। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? जो आपका सोना होता है इसका गलनांक कितना होगा? 1064 डिग्री सेल्सियस। टंगस्टन का गलनांक होता है 3422 डिग्री सेल्सियस, 232 डिग्री सेल्सियस, 235 डिग्री सेल्सियस और 1400। तो टंगस्टन का आपका ये हो जाएगा गलनांक, ठीक है। ये आपका नाइक्रोम का गलनांक हो जाएगा, ठीक है। ये आपका टिन का गलनांक हो जाएगा, ये आपका सोने का गलनांक हो गया, ठीक। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चालक का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है, पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, जीरो होता है, नन होता है। तो जो चालक का होता है प्रतिरोध ताप गुणांक वो क्या होता है? पॉजिटिव होता है, और इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर का निगेटिव होता है, ठीक। इंसुलेटर का प्रतिरोध ताप गुणांक होता है पॉजिटिव, निगेटिव, जीरो, नन। तो बच्चों इंसुलेटर का जो ताप गुणांक होगा वो निगेटिव होगा। सेमीकंडक्टर के बाहरी कोश में इलेक्ट्रॉन होते हैं 4, 6, 8, 10। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा आपका? 4। आपसे ये क्वेश्चन एक दूसरे मेथड से पूछ सकता है कि सेमीकंडक्टर की वैलेंसी कितनी होती है, तो उसमें भी क्या होगा? 4। सेमीकंडक्टर में एनर्जी गैप होता है 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ओवरलैप 0, ठीक है। तो देखिए सेमीकंडक्टर में 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ये आपका इंसुलेटर है, और ओवरलैप क्या होते हैं एक दूसरे के? ये आपके कंडक्टर में होते हैं, ठीक है। जो आपका कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड है ये एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप होते हैं, किसमें? कंडक्टर केस में। इंसुलेटर केस में क्या होता है? एनर्जी गैप 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और सेमीकंडक्टर 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तांबे की तुलना में एल्युमिनियम की चालकता कितनी है? 50%, 60%, 65% और 85%। चलिए कुछ आपको बताते हैं। देखिए सबसे आपका अच्छा क्या चालक होता है? सिल्वर। सबसे अच्छा चालक आपका क्या होता है? सिल्वर होता है। सिल्वर की जो चालकता होती है वो होती है 96%। इसके बाद आता है आपका कॉपर। कॉपर की होती है 90%, ठीक है। इसके बाद आता है आपका एल्युमिनियम। एल्युमिनियम की चालकता आपकी 60% होती है। ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है, ठीक। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? 60%। निकल का सर्वाधिक प्रयोग कहाँ करते हैं? सेल में करते हैं, मोटर में करते हैं, जनरेटर में करते हैं, ट्रांसफार्मर में करते हैं। तो निकल का सर्वाधिक प्रयोग हम लोग सेल में करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। फ्यूज तार किसका नहीं बना होता है? लेड का, टिन का, इस्पात का, तांबा का। तो ये आपका तांबे का इस्पात का नहीं बना होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्न में से किस सामग्री का ताप गुणांक 0 है? मैग्नीन का, तांबा का, कार्बन का, टिन का। तो बच्चों आपका इसमें आंसर क्या होगा? मैग्नीन। सिरोपरी लाइनों में किस चालक पदार्थ के तार का प्रयोग किया जाता है? तांबा, एल्युमिनियम, जिंक, निकल। तो बच्चों आंसर क्या होगा? एल्युमिनियम। देखिए जो ट्रांसमिशन लाइनें होती हैं उसमें हम लोग ACSR कंडक्टर्स का प्रयोग करते हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए। फील्ड रेगुलेटर में कौन सी सामग्री प्रयोग करते हैं? तांबा, मैग्नीन, निकल, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? मैग्नीन। EHV लाइनों में इंसुलेटर किसके बने होते हैं? बहुत अच्छा क्वेश्चन है बच्चों। तांबा, बेकेलाइट, पोर्सलेन और कांच। तो जितने भी आपके इंसुलेटर्स होते हैं वो पोर्सलेन के बने होते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देते हैं। लेदरराइट पेपर किस श्रेणी का अचालक है? ठीक, Y, E, B, F। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? E। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। ताप गुणांक का मात्रक होता है डिग्री सेल्सियस, पर डिग्री सेल्सियस,
केल्विन, नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? ताप गुणांक को हम लोग अल्फा से रिप्रेजेंट करते हैं और इसका मात्रक क्या होता है? पर डिग्री सेल्सियस। एक तार का प्रतिरोध R ओम है। यदि इस तार को खींचकर लंबाई को n गुना कर दें तो नया प्रतिरोध क्या होगा? NR होगा, n स्क्वायर R होगा, R बाई एन होगा, R बाई एन स्क्वायर होगा। तो बच्चों इसमें आंसर क्या हो जाएगा? n स्क्वायर बाई आर, एन स्क्वायर R। ठीक है। कह रहा है R ओम के 3 प्रतिरोध समान प्रतिरोधों के साथ श्रेणी क्रम में तुल्य प्रतिरोध क्या होगा? देखिए ये आपके 3 रेजिस्टेंस हैं, 1 2 3, सबकी वैल्यू क्या है? R है। अब इनका पूछ रहा है कि टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा? तो क्या हो जाएगा? R1 प्लस R2 प्लस R3 हो जाएगा। तो R प्लस R प्लस R, तो क्या हो जाएगा? 3R हो जाएगा। ये तो आपका सीरीज में हो गया। अगर आपसे पैरेलल में पूछे, पैरेलल में कनेक्टेड है, एक ये आपका, एक ये हो गया, एक ये हो गया, R। तो यहाँ पे टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा R/3 हो जाएगा। ठीक है, ये अभी आपको पता होना चाहिए। तो इसमें आंसर क्या हो जाएगा? 3R। प्रतिरोधक विद्युत ऊर्जा को किस रूप में संचित करता है? चुंबकीय ऊर्जा, स्थिर वैद्युत ऊर्जा, ऊष्मीय ऊर्जा, नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? नन। ठीक है, मतलब कोई नहीं। विद्युत पावर स्टेशनों पर किस बैटरी का प्रयोग करते हैं? लेड एसिड, निकल आयरन, लिथियम कार्बन, कार्बन जस्ता। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? लेड एसिड। शुष्क सेल का ईएमएफ होता है 1.8 वोल्ट होता है, 1.5 वोल्ट होता है, 1.25 वोल्ट होता है, 2 वोल्ट होता है। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 1.5 वोल्ट। निकल आयरन सेल की वाट घंटा क्षमता होती 40%, 60%, 80%, 50%। तो इसमें आंसर क्या होगा आपका? 60%। विद्युत रासायनिक तुल्यांक की यूनिट है mg बाई वोल्ट, mg बाई कूलाम, किलो बाई वोल्ट, mg बाई जूल। तो बच्चों आंसर क्या होगा? mg बाई कूलाम। सेलों की धारा क्षमता बढ़ाने के लिए उन्हें कैसे जोड़ेंगे? श्रेणी में, समांतर में, श्रेणी समांतर और नन। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? समांतर। लैपटॉप में किस बैटरी का प्रयोग करते हैं? बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लेड एसिड, कार्बन जस्ता, लिथियम आयन और नन। तो बच्चों क्या होगा? लिथियम आयन का प्रयोग हम लोग करते हैं। निम्न में से रिलेक्टेंस का मात्रक है एम्पियर टन, ये तो आपका एमएमएफ का हो गया, 1/हेनरी। तो ये 1 जो हेनरी है ये आपका रिलेक्टेंस का यूनिट है। वेबर आपका फ्लक्स का हो गया, टेस्ला आपका फ्लक्स डेंसिटी का हो गया। 1 एम्पियर टन में कितने गिलबर्ट होंगे? 1.26 टू 3.5 नन। तो बच्चों 1 एम्पियर टन में 1.26 गिलबर्ट होंगे। 1 टेस्ला बराबर गॉस के होगा 10⁴, 10⁻², 10⁵ नन। तो बच्चों आंसर क्या होगा? 1 टेस्ला की वैल्यू 10⁻4 गॉस के बराबर होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चुंबकीय फ्लक्स का मात्रक होता है टेस्ला, वेबर, एम्पियर टन, गिलबर्ट। तो इसमें आंसर क्या होगा? चुंबकीय फ्लक्स का यूनिट डेंसिटी, चुंबकीय फ्लक्स का, तो इसमें आपका हो जाएगा वेबर। ठीक है, ये आपका चुंबकीय फ्लक्स घनत्व का है और एम्पियर टन आपका एमएमएफ का है और ये भी आपका एमएमएफ का है। ठीक है। गिलबर्ट किसका मात्रक होता है? फ्लक्स का, एमएमएफ का, रिलेक्टेंस का, परमेंस का। तो गिलबर्ट जो होता है आपका, ये आपका एमएमएफ का यूनिट होता है। एक मैक्सवेल का मान होता है 10⁻⁻4 वेबर, 10⁸ वेबर, 10⁻⁸ वेबर। तो बच्चों इसमें आंसर क्या होगा? 10⁸ वेबर। तो बच्चों आज मैंने आपको फिर 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बताए हैं। कोशिश करिएगा इन क्वेश्चंस को देखिए, समझिए और पूरा वीडियो देखिए, क्योंकि आपका अगले महीने यूपीपीसीएल का एग्ज़ाम है। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, जिससे आपकी तैयारी अच्छे से हो सके। थैंक यू।